तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आपको एक नई वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं, आपको जिसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का पूछा जाता है। इससे पहले वाली वीडियो अच्छी स्थिति का बना चुका हूं, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो हम इस निरक्षीय स्थिति को बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, इसको सीखेंगे ना। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको एक फिगर का निर्माण करते हैं। फिगर क्या होता है, जिससे निरक्षीय स्थिति में क्या करते हैं, हम उसको ज्ञात करेंगे ना। जैसे देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसे रेखा खींचेंगे, एक ऐसे रेखा खींचेंगे जिसका नाम हम ए ओ बी रखते हैं ना, ए बी नाम रखते हैं। अब ये माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से निर्मित रहेगा ना, इससे हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू से क्या हमारा एक निर्मित रहेगा ना। अब देखिए, इसके मध्य बिंदु के बीच में एक बिंदु O बनाते हैं और O से R दूरी पर ना, O से क्या करते हैं, R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या रहेगा, P। एक बिंदु क्या रहेगा, P रहेगा। इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर क्या करनी है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इनकी बीच की दूरी क्या रहेगी, ये आपका O से R की बीच की दूरी रहेगी, ये रहेगा R मान लेते हैं ना, यहाँ से क्या रहेगा, R हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों बिंदु की A बिंदु से P बिंदु को मिला देंगे और B बिंदु से A बिंदु को, B बिंदु से P बिंदु को मिला देंगे। किस प्रकार, ऐसे मिला दें ना, लिख देंगे इस प्रकार क्या करते हैं, मिला देते हैं ना, ऐसे कर मिला देंगे। आप ध्यान से मिलाइएगा, ध्यान देंगे, इस प्रकार से मिला देते हैं। यदि हम क्या करते हैं, P आपको यदि AB बिंदु को क्या करते हैं, PB बिंदु को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ना, ऐसे क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या निकलेगा, एक परिणामी त्रिज्या निकलेगा ना। ये क्या निकलेगा हमारा, एक परिणामी। आपको कक्षा 11 में बताया जाता है कि मतलब सदिशों का वियोजन क्या चीज होता है ना। सदिशों के वियोजन में बहुत सी बेसिक चीज, जब क्या करते हैं, सदिश एक P रहता है, वो क्या करता है, वियोजन होता है, जब दो भागों में क्या करता है, टूट जाता है ना। तो दो भागों में तोड़ेंगे मतलब देखेंगे, इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से ये निकलेगा ना, इस प्रकार से निकल जाएगा। इसे मानेंगे हम E ना। ये कौन सा बिंदु रहेगा हमारा, E रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 ना। ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पूरा E1 cos थीटा ना, E1 cos थीटा। और एक सदिश हमारा ये हो जाएगा, डिवाइड हमारा इस साइड लिखेंगे A ना, इसे कहते हैं E2 cos थीटा। ऐसे अब देखिए, अगर हम इस बिंदु को, इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे आगे जब बढ़ाएंगे इसको, ये ऊपर जाएगा, ऐसे करके ना, ये ऊपर चला जाएगा मतलब एक, और ये आ जाएगा इसे नीचे कागज यहाँ नीचे चला जाएगा हमारा ना। ध्यान दीजिए, ये होगा हमारा क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा ना। ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये साइन थीटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, और क्या हो जाएगा हमारा, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, ये भी रहेगा ना। E1 और आएगा, ये E2 हो जाएगा ना, E2 साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा। अब लेकिन एक बात ध्यान देंगे, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना। देखिए, ये ऊपर निकल जा रहे हैं और ये नीचे आपको ओ की हो रहा होगा ना। तो क्या करेंगे, जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहते हैं तो एक दूसरे क्या करते थे, वो निरस्त कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, E को हम E2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे लिख सकते हैं, E2 बराबर के साइन थीटा है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो E2 बराबर के साइन थीटा, इस प्रकार एक फिगर आपका निर्माण। अगर हम इसको बनाएं, लिखेंगे यहाँ पर एक चतुर्भुज का निर्माण करता है, किस प्रकार करेगा हमारा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे कर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर बन जाएगा चतुर्भुज ना। तो यहाँ पे अगर हमको यही ज्ञात करना है ना, आपको E की वैल्यू निकालना है, आपको यहाँ से E बराबर क्या निकलेगा, E बराबर E1 प्लस के E2 निकल जाएगा ना। तो मतलब E बराबर के E1 प्लस के E1 cos थीटा प्लस E2 साइन थीटा निकल जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, थोड़ा देखते हैं ना, अब गणना करते हैं, क्या करते हैं, क्या कैसे करेंगे गणना, कहेंगे माना ना। माना क्या है, एक द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से क्या मिलकर बनाना, एक द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। उसकी मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है ना, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसका क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। बस सिंपल से निकालेंगे, आगे देखेंगे, हम देखेंगे इसके बाद सिंपल से निकालना है हमको, दूरी निकाल लेंगे। अगर निकालते हैं यहाँ प्लस क्यू के कारण, इसे लिखेंगे क्या, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे माइनस के, पहले निकाल लेते ना, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर ना, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखेंगे सिंपल सर, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल किस पर निकाले, हमारे पी बिंदु पर ना, किसके लिए, इसके लिए निकालेंगे, ध्यान दीजिए, इसके माइनस क्यू के लिए निकालेंगे ना। जब माइनस क्यू की निकालेंगे तो आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला पता ही होता है, क्या होता है, यहाँ लिखेंगे ई बराबर ना, E1 बराबर क्या लिखेंगे, E1 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे दूरी क्या हमारा रहेगा, मान लीजिए ए और पी है, क्या हमारा है, ए और पी, ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। अब ए और पी की दूरी निकालनी है हमको, क्या रही, आपको पता होगा ए और पी निकालेंगे तो ए ओ और पी एक त्रिभुज मिल जाएगा हमको। यहाँ देखेंगे सिंपल हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या रहेगा हमारा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना, आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से कर सकते हैं। आप जानते हैं क्या हमारा होता है, कर्ण क्या हमारा है, सिंपल से लेंगे, कर्ण हमारा ए हो रहा है, यहाँ पर लेंगे ए थी कर्ण, कर्ण हमको ज्ञात करना, का मान क्या है, ए बी है, क्या हमारा है, ए पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब क्या इसका लेंगे, लंब यहाँ से ओ से लेकर पी तक, इसकी दूरी क्या हमारी है, आर है, तो आर के स्क्वायर प्लस एल करके सिंपल लिखेंगे। इनकी जो बीच की दूरी क्या रहेगी ना, ध्यान दीजिए, इनकी बीच की दूरी 2l रहेगी, इनकी जो बीच की दूरी 2l है, और इन दूरी को अगर डिवाइड करेंगे, देखेंगे अगर डिवाइड करते हैं, ये क्या रहेगा, एल हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ना, दोनों क्या हो जाएगा एल, तो ये इसके जो आधार जो दिख रहे हैं तो एल है, क्या है, एल का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये दूरी निकल गई। अगर स्क्वायर ए भी है, अगर इसको स्क्वायर इस साइड करेंगे तो क्या निकलेगा, ए पी बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर ना। अब देखिए ए दूरी निकली, क्या निकली हमारी, ए दूरी निकल गई रूट में, ध्यान देंगे रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ए दूरी ए भी निकलेगी, दोनों बराबर हैं, तो आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, इस प्रकार से दोनों दूरियां निकल जाएंगी ना। ध्यान दीजिएगा, आगे के मैं देखते हैं किस प्रकार से निकलेगी दूरी, देखेंगे निकल गया, तो हम क्या रखते हैं, इसके स्थान पर एपी के स्थान क्या रख सकते हैं, एपी के स्थान पर रूट में क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर रख सकते हैं। क्या क्या हमारा E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू बटे के, क्या निकलेगा हमारा यहाँ पर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अगर एक बार ध्यान देंगे, इन पूरे का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हमारा खत्म हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम डायरेक्टली करते हैं रूट को यहाँ पर खत्म कर देते हैं ना। देखिए जब भी क्या होता है रूट रहता है, यहाँ पर बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, ए पर रूट लगा है, अगर यहाँ पर स्क्वायर लगता है तो 1/2 मतलब स्क्वायर का मतलब होता है कि 1/2, ये 2 से 2 खत्म हो जाता है, बचेगा सिर्फ हमारा ए बचेगा ना। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम इसको खत्म कर सकते हैं ना, इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम इसको खत्म कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो हमारा यहाँ रूट था, ये जो रूट था यहाँ पर रूट खत्म हो जाएगा, बचे क्या हमारा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर बच जाएगा, ये छोड़ेंगे। अब क्या करते हैं, दूसरा देखेंगे, माइनस क्यों आवेश के कारण देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस क्यों में प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्रकार निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे सेम क्या रहेगा, यहाँ पे कहेंगे E2 बराबर ना, E2 बराबर के, चलिए एक चीज भूल गए यहाँ पर, ध्यान देंगे E1 के मतलब E1 के साथ cos थीटा भी है ना, तो यहाँ पर हम cos थीटा को लगा देंगे, ऐसे ना, cos थीटा लगा देंगे, कैसे लगाएंगे, यहाँ पर cos थीटा को लगा देंगे ना, यहाँ पर cos थीटा अपने स्थान पर ऐसे रहेगा, cos थीटा यहाँ पे अपने स्थान पर ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा ना, cos थीटा लगा देंगे ऐसे ना, यहाँ भी रहेगा ऐसे लिखेंगे, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे के, आपके बार देखेंगे बीपी दूरी है ना, क्या हमारा देखेंगे बीपी, क्या हमारा है बीपी का स्क्वायर, और बीपी की वैल्यू जैसे देखेंगे रूट में क्या है आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, जैसे इसको निकाले था ना, तो E2 बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे के
इसका भी ऐसा अगर रूट करेंगे तो हमारा स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एस एल स्क्वायर ना, यानी कि आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। E1 और E2 के वैल्यू हमको निकल गया। ध्यान देंगे इस प्रकार से E1 या E2 की वैल्यू निकाल लेंगे यदि, तो आपको डेरिवेशन हल हो जाएगा। ध्यान देंगे आगे देखेंगे हम क्या निकालना, इसके बाद निकालेंगे परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता निकालेंगे, देखते हैं परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। क्या परिणामी तीव्रता को हम यहाँ निकालते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा वहां कट जाएगा, इसको मिटा सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें, इस वक्त समझ में आ ही गया होगा। इसको साफ कर लिए, देखेंगे ध्यान से क्या निकालेंगे, यहां पर निकलेगा हमारा E बराबर के ना, अगर मैं कहे तो आप ई का श्रेणी को ऐसे रख सकते हैं या हटा भी सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। E बराबर के करेंगे यहाँ पर E1 प्लस के E2 मन गए, तो आप अगर यहाँ इसको देखिए, इसको यहाँ ना लिखकर लास्ट में जाकर यहाँ भी लिख सकते हैं लाकर, कोई दिक्कत नहीं। जो इनका इसको मान लीजिए यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ से लाकर डायरेक्टली लाकर यहाँ भी लिख सकते हैं। क्या होगा, E बराबर हो जाएगा आपका, देखेंगे क्या निकला, E1 मिलेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इंटू के Q बटे के AP का AP क्या हमारा Q बटे के R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर इंटू क्या रहेगा cos थीटा ना, प्लस दूसरा देखेंगे क्या निकलेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू के cos थीटा। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या मिलेगा, ये पूरा क्या मिलेगा हमारा कॉमन मिलेगा ना, इसको निकाल लेंगे कॉमन ना। क्या निकलेगा हमारा यहाँ पर E बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के Q बटे के R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। क्या मिलेगा हमारा, ये कॉमन मिल गया। बचे कहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ये दोनों प्लस है, एक cos थीटा जुड़ जाएगा हमारा, क्या मिलेगा हमारे पर यहाँ पर 2 cos थीटा। क्या बन जाएगा हमारा, ये 2 cos थीटा बन जाएगा ना, 2 cos थीटा। ध्यान देंगे अब 2 cos थीटा बन गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको साफ करना पड़ेगा ना, अगर नहीं साफ करेंगे नीचे वीडियो कट जाएगी ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। E बराबर के E इक्वल क्या रहेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ना इंटू के क्या रहेगा हमारा, यहाँ 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 2Q बटे के क्या बचेगा हमारे यहाँ पर आपको R स्क्वायर बच जाएगा हमारे यहाँ 2Q R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर इंटू, अब ये cos थीटा दिया ना, cos थीटा कौन निकालें, cos थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे के कर्ण ना। तो आधार बटे का कर्ण निकालेंगे, सिंपल चाहे इसमें निकालेंगे आप, चाहे इसमें चाहे यहाँ निकाल सकते हैं। तो आधार बटे कर्ण निकालेंगे तो देखेंगे आधार बटे कर्ण क्या होता है, आप देखेंगे आधार क्या हमारा L है ना, आधार क्या हमारा है L निकल जाएगा, आधार L है बटे कर्ण क्या जस्ट कर्ण आपको यहाँ पर निकाला गया है, रूट में क्या है R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर क्या जगह है एक कर्ण हो जाएगा। आगे देखेंगे सिंपल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2Q अपने स्थान पर बटे के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ना, ऐसे लिख सकते हैं। L को भी अंदर कर लीजिए यहाँ पर L स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे घात है, इसका घात 1 और इसका घात ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घात में क्या कर सकते हैं 1/2 ना, दोनों को घात जोड़ देंगे, दोनों को घात क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे ना, जब दोनों को घात को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL बटे के दोनों को घात जोड़ेंगे तो R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर पूरे घात क्या निकलेगा हमारा, ये 3/2 हो जाएगा ना। चलिए इसको फिर शुरू करते हैं, इसको साफ करते हैं पहले। चलिए कह रहे हैं आगे देखिए, तो इसको अगर निकालें कैसे तो क्या निकलेगा हमारा E बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के
क्यू एल अपने स्थान पर है। इसके बाद देखेंगे 2QL के बाद देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, देखिए सिंपल, 1 मिनट आप ध्यान देंगे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, लिखेंगे आप लिखेंगे R प्लस के L का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं 3/2, 3/2 ना, ऐसे कर सकते हैं 3/2। तो इसके कर दें जो समान लिखिए ए, इससे ए खत्म हो जाएगा ना, बचेगा क्या हमारा यहाँ पर ई बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2QL पूरे बटे क्या बचेगा हमारे यहाँ पर, अब जानते हैं यहाँ जो R प्लस L का होल क्यूब घाते 3 हो गया ना, इतना बच जाएगा। आगे देखेंगे, अब हमको निकालना, देखिए आपको यहाँ सेम टू वही करना है। आप देखें R दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ी दूरी है ना, और L इसके सामने बहुत छोटी ना, जो R यहाँ पर क्या थी बहुत ही बड़ी दूरी है, और इसके सामने जो L हो रहा ना बहुत ही छोटी, मतलब नागड़ हो रहा ना। नागड़ के लिए क्या करते हैं हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे R लेस देन क्या हमारा L, मतलब L जो है R से क्या होता है बहुत ही छोटा, इसलिए इसको क्या कर देंगे खत्म कर देंगे ना। तो यहाँ बचेगा क्या हमारा E बराबर हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे तो E बराबर के E इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपने स्थान पर, ये 2QL अपने स्थान पर है, बटे यहाँ बच जाएगा सिर्फ बचे क्या हमारे यहाँ पर R3। देखिए इसके साथ क्यूब करेंगे ये भी खत्म हो जाएगा हमारा, बचेगा R3। चलिए एक फार्मूला आपको पता होगा, जस्ट आपको P बराबर होता है 2QL ना, एक फार्मूला विद्युत द्विध्रुव का ये फार्मूला होता है, इसको हम अप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा ना। क्या लिखेंगे E बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 2QL, बट इसमें 2QL नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा P/R²। ये निकल गया विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आशा करता हूँ आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में अगले वीडियो में बताऊंगा, इसमें देखेंगे, उसमें एक नई टॉपिक और नए डेरिवेशन को लेकर आऊँगा ना। ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।